जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। हाँ माँ, मैं समझता हूँ। अब तुम्हें हर चीज़ सोच समझ कर करनी होगी। हाँ माँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। बिल्कुल। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात समझाना चाहती हूँ। क्या माँ? देखो, सोनी तुम्हारे घर आई है, तुम्हारी ज़िंदगी में समा गई है, लेकिन तुम्हें कभी भी उसके मायके नहीं जाना चाहिए। क्यों माँ? ससुराल जाने में क्या गलत है? वो भी तो यहाँ आई है। बेटा, औरत का ससुराल उसका घर होता है और आदमी का अपना घर ही उसकी पहचान होती है। हाँ, ये सब कुछ पुराना हो चुका है। देखो, अगर तुम सोनी के मायके जाओगे तो लोग कहेंगे कि अपनी बीवी के घर पर पल रहा है, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? अगर सोनी अपने मायके जाती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता उसके साथ? अरे बेटा, दुनिया का दस्तूर यही है, लोग क्या कहेंगे। माँ, लोगों को तो कुछ भी कहने से मतलब है। लड़का अगर ससुराल जाए तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाए रखनी है। लेकिन माँ, अगर सोनी को उसके मायके जाने से कोई नहीं रोकता तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? अजय, औरतों के लिए मायका हमेशा उसका ससुराल होता है, लेकिन मर्द का ससुराल कभी उसका घर नहीं हो सकता। अजय को लीलावती की बात अजीब लगती है, लेकिन वो फिलहाल चुप रहता है। सोनी को अपने मायके गए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी, इसलिए वो अपने ससुराल में अपनी सास लीलावती से मायके जाने की इजाज़त मांगती है। साथ ही इस बार वो चाहती है कि अजय भी उसके साथ चले। माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बहू, बोलो, क्या बात है। वो कई दिन हो गए मायके गए हुए। इस बार सोच रही थी कि अजय को भी साथ ले जाऊं, ताकि वो भी पापा मम्मी से मिल ले। लीलावती ये सुनकर चौंक जाती है। वो अपना काम रोक कर सोनी की तरफ देखती है। अजय? अजय को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? वो भी मम्मी पापा से मिल लेंगे ना। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, अजय तुम्हारे साथ नहीं आएगा। उसकी तुम्हारे ससुराल जाने की क्या ज़रूरत है? माँ जी, ज़रूरत नहीं है, पर अच्छा लगता है ना। जब मैं यहाँ रहती हूँ तो आप सबके साथ वक्त बिताती हूँ। वैसे ही अगर अजय भी मायके जाएगा तो मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा ना। बहू, इस बार तो मुमकिन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं भी नहीं जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अजय यहीं रुक जाएगा, वो मेरा ख्याल रख लेगा। तुम अपने घर आराम से होकर आओ। पर माँ जी, जब मैं आपके घर आई थी तो आपने कहा था कि ससुराल ही औरत का असली घर होता है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं मायके कैसे जा सकती हूँ? अजीब बातें कर रही हो बहू। जब मम्मी पापा की याद आ रही है तो चली जाओ ना। अजय फिर कभी चला जाएगा। पर माँ जी। बार कुछ नहीं, तुम चाहो तो अकेले चली जाओ, लेकिन अजय अभी नहीं आ पाएगा। पर माँ जी, मैं बाद में उन्हीं के साथ चली जाती तो। अब कोई बहस नहीं, मैंने कहा ना, अजय को बहुत ज़रूरी काम भी है। अगर वो भी तुम्हारे साथ चला जाएगा तो यहाँ कौन देखेगा? ठीक है माँ जी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सोनी मायूस होकर अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन उसका मन बेचैन रहता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ अनीता उसे देखकर पहले तो खुश होती है, लेकिन फिर ताने मारना शुरू कर देती है। उन्हें ये बात खटकती है कि सोनी अकेले आई है। अरे सोनी, तू आ गई? बहुत दिनों बाद आई बेटा। आजा, बैठ, आराम कर। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ पापा, बस आप सबकी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गई। अच्छा, अकेले आई? अजय कहाँ है बेटा? अजय ऑफिस में बिजी थे तो आ नहीं पाया। यार, फिर तूने उसे लाने से मना कर दिया? अरे मम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बेटा, ज़माना बदल गया है, लेकिन कुछ बातें अभी भी वही है। मम्मी, मुझे मालूम है। तो ये भी मालूम होगा कि शादी के बाद जब बेटी मायके आए तो उसके साथ उसके पति का भी आना ज़रूरी होता है। मम्मी, उन्हें ऑफिस का काम था इसलिए नहीं आ पाया। क्या हो गया, अगली बार आ जाएंगे ना। ऐसा भी क्या काम? कम से कम पहली बार तो साथ आना चाहिए था। हाँ दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीजा जी को मायके आने से तुम्हारी इज्जत कम होती लगती हो। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अजय को कोई दिक्कत नहीं है, बस वो काम में बिजी थे। काम में बिजी थे या तूने ही कहा कि तुम अकेले चली जाओगी? लगता है ससुराल वालों ने तेरी सोच भी बदल दी। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ससुराल में अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने मायके को छोड़ दिया। बेटा, तेरी माँ बस ये कह रही थी कि जब तुम मायके आए तो अजय को भी लाया कर। हाँ, क्या हमने दामाद जी से मिलने का हक खो दिया है? ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, अगली बार अजय को साथ लेकर आऊँगी पक्का। सोनी ने कुछ दिन अपने मायके में बिताया और फिर वापस ससुराल लौट आई। उसका सारा वक्त अब घर की जिम्मेदारियां निभाने में बीत रहा था। एक दिन उसकी दोस्त मंजू, जो उसके मायके के पास ही रहती है, वो सोनी और अजय को एक खास मौके पर आमंत्रित करती है।
हेलो। हाय सोनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सुना है तुम ससुराल लौट आई हो? हाँ, कुछ दिन पहले ही वापस आ गई। अब काम में लगी हूँ। तुम बताओ, सब कैसे है? सब अच्छे हैं। वैसे एक बात बतानी थी। हाँ हाँ, बताओ ना, क्या बात है? हमारी एनिवर्सरी आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम और अजय हमारी पार्टी में ज़रूर आओ। एनिवर्सरी? ये तो अच्छा है, लेकिन अजय को लाना थोड़ा मुश्किल होगा। वो ना काम में बहुत व्यस्त है। अरे कोई बात नहीं, तुम अकेली आ सकती हो, लेकिन क्या तुम उसे बुलाने के लिए ज़रा मनाओगी? उसे आना तो चाहिए ना। अब मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अजय का क्या कहना होगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है सोनी, तुम कोशिश करना, मैं समझ सकती हूँ। सोनी जानती थी कि अजय को लेकर उसे एक बार फिर अपनी सास का सामना करना होगा। वो अजय से ये बात कहेगी, लेकिन उसे डर था कि उसकी सास फिर से किसी कारण से अजय को जाने नहीं देगी। अजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मेरी दोस्त मंजू की एनिवर्सरी है और उन्होंने हमें पार्टी में बुलाया है। वो चाहती है कि तुम भी साथ चलो। एनिवर्सरी? मुझे लगता है इस समय मुझे बहुत ज़्यादा काम है। प्लीज़ अजय, तुम एक दिन के लिए तो जा सकते हो ना। तुम्हारी वजह से मैं भी उनके साथ अच्छा समय बिता पाऊंगी। ठीक है, लेकिन माँ से पूछ लो फिर बताना मुझे। सोनी और अजय की बातचीत में एक और बार वो दुविधा उभरती है। सोनी बहुत हिम्मत करके अपनी सास ललिता से पार्टी की बात करती है। माँ जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ, क्या बात है बहू? वो मेरी दोस्त है ना मंजू, उसकी एनिवर्सरी है और उसने हमें पार्टी में बुलाया है। वो चाहती है कि अजय भी वहाँ आए। कहाँ रहती है मंजू? मेरे मायके के पास ही रहती है। मायके के पास रहती है? कब जाना है? परसों। तो फिर तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, अजय तो नहीं जा पाएगा। पर क्यों माँ जी? ये तो एक अच्छा मौका है जब अजय भी दोस्तों के साथ समय बिता सकता है। तुम तो जानती हो तुम्हारी ननद सीमा की परीक्षा भी है उसी दिन, तो फिर अजय को तो घर में रहना पड़ेगा ना। लेकिन माँ जी, सीमा दीदी की परीक्षा तो तय नहीं हुई थी। क्या हम अजय को एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते? देखो, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। अजय को घर में रहना पड़ेगा। तुम्हारी ननद की परीक्षा अहम है, इसलिए तुम अकेले ही चली जाओ। अजय को साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है माँ जी, अगर आपको यही ठीक लगता है तो मैं अकेले ही जाऊंगी। सोनी को समझ में आ जाता है कि लीलावती ने फिर से कोई बहाना बना दिया है ताकि अजय को पार्टी में न जाने दिया जाए। सोनी पार्टी में अकेले चली जाती है और वहाँ उसके दोस्त कुछ देर बाद ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे सोनी, तुम अकेले आई हो? अजय कहाँ है? अरे वो ना बिजी था, तो मैंने सोचा मैं अकेले ही आकर आप लोगों से मिल लूँ। तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना? क्या? ऐसा कुछ नहीं विक्रम। क्या तुम अब ये कहना चाहती हो कि तुम दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल सही है, फिर भी अजय तुम्हारे साथ नहीं आता? पता नहीं यार विक्रम, शायद सोनी और अजय के बीच कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। और वैसे भी अगर सब ठीक होता तो वो अपनी बीवी के साथ पार्टी में आता। अरे क्या मतलब है ये सब कहने का? अरे सोनी, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अगर तुम ठीक हो तो कोई बात नहीं। पर सच सच बताओ, क्या तुम दोनों के बीच कोई समस्या तो नहीं है? रोहन ने सही कहा सोनी, अजय को साथ लाने के बजाय अकेले आना ही बेहतर समझा। तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। सोनी की आंखों में एक हल्की सी उदासी झलकने लगी। वो जानती थी कि वो मजाक नहीं है, बल्कि ये उसके और अजय के रिश्ते पर सवाल उठाने जैसा है। फिर वो मंजू की बातों को जवाब देती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अजय थोड़ा बिजी थे बस इसलिए। तो क्या तुम हमें यह बताना चाहती हो कि तुम्हारा पति इतनी जिम्मेदारियां लेकर घर पर बैठा है और तुम अकेले यहाँ पार्टी में मजे करने आई हो? यही तो है, शायद अजय को तुमसे ज़्यादा कुछ और अहम लगा और सोनी यहाँ अकेले आ गई। तुम लोग क्या समझ रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आता। अजय सिर्फ काम में व्यस्त है और कोई बात नहीं है। क्या बात कर रही है सुनी? तुम दोनों के बीच कोई मसला तो ज़रूर है। हो सकता है, अब तो तुम अजय से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताती हो। सोनी, तुम अपने पति को हमें मिलवाना क्यों नहीं चाहती? क्यों नहीं लाती उसे यहाँ, हम भी तो देखे उसे। सोनी जानती थी कि अजय को पार्टी में न लाने से उसे ताने और गलतफहमियां सुननी पड़ेगी, लेकिन उसके दोस्तों के ताने अब उसे और ज़्यादा खटकने लगे थे। उसे लगता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, लोग हमेशा उसकी और अजय की व्यक्तिगत ज़िंदगी पर सवाल उठाएंगे। इसलिए वो मन बनाकर निकलती है कि अब की बार वो अजय को अपने साथ मायके लेकर ही जाएगी। क्या अपने ससुराल जाना इतना बुरा होता है?
आज अपने दोस्तों से झूठ बोल कर देखता हूँ कि मैं भी अपने ससुराल गया था, फिर देखता हूँ वो क्या कहते हैं। क्या सोच रहा है अकेले बैठे बैठे? अरे कुछ नहीं यार, बस कल ही अपने ससुराल से घूम कर आया हूँ। क्या तो अपने ससुराल गया था? हाँ, 3 दिन वहीं रुका था। भाई तेरी तो इज्जत कम हो गई होगी। अरे तू किस ज़माने में जी रहा है भाई? ससुराल में इतनी इज्जत मिलती है कि जितनी शायद अपने घर में नहीं मिलती। फिर भी एक आदमी का ससुराल में ज़्यादा दिन रुकना ठीक नहीं लगता। रुकना क्या, वहाँ जाना भी ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं? जब मेरी पत्नी अपने मायके से ससुराल आती है और यहाँ महीनों तक रहती है, तो मैं अपनी पत्नी के मायके में कुछ दिन क्यों नहीं रह सकता? तो फिर तू भी चूड़ी पहनकर लड़की बन जा और अपने ससुराल में रहने लग। सही कह रहा है रोहन। एक काम कर, तू बिल्कुल बराबरी कर। 6 महीने तू ससुराल रह, 6 महीने भाभी जी ससुराल रहेंगी। अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर अजय को लगता है कि शायद उसकी माँ कहीं ना कहीं सही कह रही थी कि लड़कों को लड़की के मायके जाना ज़्यादा शोभा नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजती है। सोनी फ़ोन उठाती है। फ़ोन के उस तरफ से उसकी माँ बोलती है, हेलो मम्मी। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। सुन, मुझे ना तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। दरअसल हम इस बार रोहन का जन्मदिन तुम्हारे ससुराल में मनाएंगे। क्या, रोहन का जन्मदिन हमारे घर में? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को भी इस बारे में ना बताओ। वैसे भी अजय तो घर आते नहीं, तो क्यों ना हम सब तुम्हारे ससुराल में ही रोहन का जन्मदिन मनाएं। लेकिन मम्मी, क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल बेटा, हमारे दामाद जी तो हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और तुम भी जानती हो कि घर आने में कितनी नाक सिकोड़ते हैं। इसलिए इस बार तो रोहन का जन्मदिन तुम्हारे ससुराल में ही मनाएंगे। तुम घबराओ मत, सब आराम से होगा। ठीक है मम्मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सोनी फ़ोन रखने के बाद सोच में पड़ जाती है। अगर ये सब अजय को पता चला तो क्या होगा, लेकिन वो जानती है कि उसकी माँ के फैसले के खिलाफ जाना भी तो सही नहीं होगा। अब अपने ससुराल में होने वाले इस अचानक से बदलाव के लिए सोनी अपने आप को तैयार कर लेती है। कुछ दिनों बाद गेट पर खटखट की आवाज़ होती है। अजय दरवाज़ा खोलता है और हैरान रह जाता है। आप लोग यहाँ, क्या हुआ? क्या हुआ दामाद जी? क्या अपनी सास को घर में आने की इजाज़त नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा अचंभा हो गया था आप लोगों को अचानक से देखकर। अजय ने गेट को और चौड़ा करके सबको अंदर बुलाया। अनीता और बाकी परिवार अंदर आ जाते हैं। सब एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। दामाद जी, हमने आपका इतना इंतज़ार किया, आप तो आए नहीं, तो हमने सोचा हम ही चले जाते हैं आपसे मिलने। जी मम्मी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। रोहन का जन्मदिन है आज, और हमने सोचा क्यों ना इस बार आपके घर में मनाया जाए। अरे मुझे तो बताया ही नहीं गया था, मैं भी कुछ तैयारी कर लेता। अरे जीजू, अगर आपको बताना होता तो सरप्राइज़ क्या रह जाता। वैसे भी दामाद जी, आप हमारी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आपको बताकर फिर दोबारा मेहनत कराना अच्छी बात तो नहीं होती। अरे मम्मी जी, इसमें मेहनत वाली क्या बात है? रोहन मेरा भी तो भतीजा है। इसीलिए दामाद जी, आपको सिर्फ सेलिब्रेट करने का हक है, काम धाम करने का नहीं। अजय कुछ पल के लिए सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है। वो सोनी से और परिवार से बात करता है। फिर सब मिलकर जन्मदिन की तैयारी करते हैं। अजय को उसके ही घर में उसके ससुराल वाले उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं। दामाद जी, कुछ और चाहिए तो बताइए, यहाँ आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा जाएगा। अरे मम्मी जी, मुझे तो मेरे ही घर में राजा जैसा सम्मान मिल रहा है। जीजा जी, ससुराल वालों से इज्जत ज़्यादा मिलती है, अब चाहे वो आपके घर में हो या ससुराल में। सच कहूँ तो जितनी इज्जत आप लोगों से मिल रही है ना, उतनी शायद अपने घर में भी नहीं मिलेगी। घर के सभी लोग ये बात सुनकर हंस पड़ते हैं। अजय महसूस करता है कि ससुराल वाले भी अपने ही होते हैं। केक काटने का वक्त भी जल्द आ जाता है। दामाद जी, आप ही के घर में तो पार्टी हो रही है, तो क्यों ना आप ही केक काटे। हाँ दामाद जी, ये मौका बिल्कुल आपके लिए है। अरे क्या बात है, आप लोग मुझसे बड़े होकर मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। कायदा तो ये कहता है कि रोहन का केक आप लोगों को काटना चाहिए। बस दामाद जी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप ही तो इस घर के राजा हैं। अब इस खुशियों के मौके पर हमें भी आपका साथ चाहिए। सही कहा अनीता जी, अभी कटवाइए। ठीक है, कटवाता हूँ। अजय केक कटवाने के लिए आगे बढ़ता है और सभी लोग तालियां बजाते हुए उसकी तरफ देखते हैं। ये पल अजय के लिए थोड़ा अजीब ज़रूर था, लेकिन वो समझता है कि रिश्तों की असली अहमियत यही होती है।
रात को जब अनीता और उनका परिवार जाने लगता है तब वो अजय और उसकी माँ ललिता को ढेर सारा तोहफा दे जाते हैं, जिससे अजय और ललिता को एहसास होता है कि ससुराल वालों से अच्छे रिश्ते रखना गलत नहीं है, बल्कि इससे प्यार बढ़ता है। और अगले दिन ललिता अपनी बहू सोनी और बेटे अजय को लेकर सोनी के घर पहुंच